emails and I'm like फरहान आके मुझे क्यों नहीं कह रहा जल्दी करो, तैयार हो जल्दी, जहाँ यहाँ जाना है वहाँ जाना है. मैं बैठी हुई हूँ, अचानक फरहान आता है. He puts his hand on my shoulder and he's like सारा नूर को कुछ हो गया. And I just started screaming. वहीं पे I started screaming क्योंकि जब फरहान ने ये मुझे बोला तो मेरी तो चीखें निकल गई. And I'm like, does she have COVID? Like मेरे लिए ये चीजें were the worst things in the world, right? I was like, did she faint? Did she faint? तो फरहान चुप है. मैंने कहा, what happened to her? What happened? और मैं चीखे जा रही हूँ. वो बोल नहीं पा रहा फरहान मुझे. He wasn't able to tell me. And all of a sudden I just went quiet and I'm like, नूर को कौन मारना चाहेगा? नूर जैसे इंसान को कौन करेगा इस तरह? We cannot live without her. We cannot live without her. And now we have to live our life without her. And I have a lot of anger क्योंकि उसने हमारी खुशियाँ छीन ली हैं. उस इंसान ने हमारी खुशियाँ छीन ली. उसको क्या हक मिलता है कि वो किसी मासूम इंसान के साथ इस तरह करे? मैं पूछूंगी किसी दिन उससे, मुझे जब मौका मिलेगा मैं पूछूंगी उससे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों? Why an innocent person? तुम्हारे हाथ नहीं कपकपाए? तुम्हारा दिल नहीं बैठा? तुम कैसे सोच भी कैसे सकते हो कि तुम किसी इंसान के साथ इस तरह कर सकते हो? इंसान तुम्हारे लिए क्या है? Is he a toy? Is an इंसान a toy for you? क्या आप वहाँ पे अमेरिका में थी और उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा इस पे आप बताइएगा. मैं जुलाई 18-19 मैं एक्चुअली वेकेशन पे थी और मुझे याद है कि 18th को मैं डिज्नी वर्ल्ड में थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी पहले ना वहाँ जाने के लिए. और मैं वहाँ जैसी पहुँची हूँ मैं बहुत खामोश सी हो गई ना, मैं बहुत चुप सी हो गई. इवन माई हस्बैंड वाज लाइक, तुम्हें क्या हुआ है? लाइक यू वांटेड टू कम हियर, तुम इतना आना चाह रही थी यहाँ पे. मैंने कहा मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ. आई डोंट वांट टू बी हियर. तो ही से अच्छा थोड़ी देर रुकते हैं फिर जाते हैं. फिर वहाँ पे थोड़ी देर हम रहे लेकिन मुझे वहाँ दिल नहीं लग रहा था मेरा बिल्कुल भी. मैं बिल्कुल बहुत खामोश सी हो गई थी. उस रात मैं सोई भी नहीं थी सही तरह. मैं बार बार मैं सो नहीं पा रही थी. मुझे लग रहा था एक ना खामोशी सी थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों है खामोशी. फिर यही हुआ, हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी 20th को और ईद का भी दिन था. वो डैलस में ईद थी उस दिन और मैं पहुंची हूँ और मैं फ़्लाइट में थी और मैं फ़्लाइट में भी पूरी रात जागी हुई थी. रात की फ़्लाइट थी और मैं पूरी रात जागी हुई थी और मुझसे सोया नहीं जा रहा था. एंड एक खामोशी थी, फिर से खामोशी थी. फिर लगेज भी हमारा बहुत देर बाद आया, उसमें भी बहुत खामोशी मुझे फ़ील हो रही थी. जब तक मैं घर पहुंची मैंने कहा बड़ा अजीब सा ईद का दिन है ये, किस तरह का ईद का दिन है कि यूजुअली हमारी बहुत फैमिली है वहाँ पे, तो ईद का दिन एक होता है लाइक पूरी फैमिली गेट्स टुगेदर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, ब्रंचेस वगैरह होते हैं. तो मैंने कहा बड़ा अजीब सा ईद का दिन है. फरहान भी मुझे इतना पुश नहीं करा कि चलो तैयार हो ये वो. तो मैं बहुत थकी हुई थी फ़्लाइट से. तो मैं जैसे ही घर पहुंची हूँ तो मुझे याद है मम्मा ने मेरे ईद के जोड़े भेजे थे. मैंने वो पैकेज देखा, मैंने कहा अभी नहीं खोलती, बाद में खोलूँगी. मैं गई, आई जस्ट वेंट टू माई रूम और मैं जाके सो गई थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए शायद सोई. फिर मम्मा की मिस कॉल आई थी तो मैंने कहा मैं अभी मम्मा को ईद मुबारक कह देती हूँ ना. फिर एक ही उनने मिस कॉल दिया, फिर शी लेफ्ट इट ना. तो मैंने कहा अच्छा एक ही मिस कॉल दिया. मैंने कहा चलो इतना अर्जेंट नहीं होगा, मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर देती हूँ उन्हें. फिर मैं उठी और आई वेंट टू माई लैपटॉप टू चेक माई ईमेल्स एंड आई एम चेकिंग माई ईमेल्स एंड आई एम लाइक फरहान आके मुझे क्यों नहीं कह रहा जल्दी करो, तैयार हो जल्दी, जहाँ यहाँ जाना है वहाँ जाना है. मैं बैठी हुई हूँ, अचानक फरहान आता है. ही पुट्स हिज हैंड on my shoulder and he's like सारा नूर को कुछ हो गया. And I just started screaming. वहीं पे I started screaming क्योंकि नूर का तो हम imagine भी नहीं कर सकते. नूर को इतना हमने प्यार से उसको इतना प्यार से हमने हमेशा रखा था. इतना प्यार से हमने उसको पाला है, सब कुछ किया है. उसको है ना, उसके एक आंसू हम नहीं देख सकते थे, एक आंसू हम उसके नहीं देख सकते थे. उससे हमें बहुत ज़्यादा आई डोंट नो व्हाट इट वाज क्योंकि वो इतना खुद प्यार करती थी सबसे, उसका दिल इतना साफ था कि आप सोच भी नहीं सकते कि वी कुड नॉट एवर सी हर हर्ट. और वो इतना ख्याल रखती थी हम सबका, हालांकि सबसे छोटी थी लेकिन हमें एडवाइस देती थी. मुझे भी जब एडवाइस चाहिए होती थी मैं उसके पास जाती थी बिकॉज शी वाज सो सेंसिबल. तो
जब फरहान ने ये मुझे बोला तो मेरी तो चीखें निकल गई, एंड आई एम लाइक डज शी हैव कोविड, लाइक मेरे लिए ये चीजें वर द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, राइट? आई वाज लाइक डिड शी फेंट? तो फरहान चुप है। मैंने कहा व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट हैपेंड? और मैं चीखे जा रही हूँ, वो बोल नहीं पा रहा फरहान मुझे, ही वाजंट एबल टू टेल मी। फिर उसने फ़ोन मिलाया टू माई कज़न, और मेरी कज़न भी नहीं मुझे बता पा रही कि व्हाट हैपेंड। मैं उसको बोले जा रही हूँ, चीखे जा रही हूँ, आई एम लाइक आयशा टेल मी राइट नाउ व्हाट हैपेंड, टेल मी राइट नाउ व्हाट हैपेंड। तो शी इज़ लाइक, she was crying a lot, and then she's like, someone killed Noor. And all of a sudden I just went quiet, and I'm like, नूर को कौन मारना चाहेगा? नूर जैसे इंसान को कौन करेगा इस तरह? नूर, why नूर? मैं तो मतलब मेरी जिंदगी लाइक आई मीन लाइक नहीं, सही चेक करो, सही सब कुछ करो। शीज आई मीन आई वाज लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नूर को कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे। आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और अचानक लोग आने शुरू हो गए मेरे घर पे, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। एंड आई एम लाइक नहीं, क्या मतलब, नहीं, दिस इज अजीब सी बात कर रहे हैं ये लोग सब, दिस इज नॉट ट्रू, लाइक मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था। सोशल मीडिया सब कुछ तो बिल्कुल हमारे घर में बंद था फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। मुझे तो असलियत पता भी नहीं थी फॉर लाइक 3-4 months, 3 महीने तक तो मुझे पता भी नहीं था क्या हुआ है। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानना चाहती थी, मैं जानना ही नहीं चाहती थी, मैं सोच ही नहीं सकती कि नूर के साथ कुछ हो सकता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट हर, एंड नाउ वी हैव टू लिव आवर लाइफ विदाउट हर। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एंगर, क्योंकि उसने हमारी खुशियां छीन ली हैं। उस इंसान ने हमारी खुशियां छीन ली। उसको क्या हक मिलता है कि वो किसी मासूम इंसान के साथ इस तरह करे? मैं पूछूंगी किसी दिन उससे, मुझे जब मौका मिलेगा मैं पूछूंगी उससे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों? व्हाई एन इनोसेंट पर्सन? तुम्हारे हाथ नहीं कपकपाए? तुम्हारा दिल नहीं बैठा? तुम कैसे सोच भी कैसे सकते हो कि तुम किसी इंसान के साथ इस तरह कर सकते हो? इंसान तुम्हारे लिए क्या है? इज ही अ टॉय? इज एन इंसान अ टॉय फॉर यू? और वो मतलब कोर्ट रूम में भी जब आता था कुछ अफसोस तो नहीं नजर आता था कुछ, यू डोंट सी दैट। एंड लाइक मैं पहली दफा जब गई थी और मेरा जब उससे आमना सामना हुआ था, आई couldn't look at him. उसकी you can't look at him. There's too much evil in his eyes. You can't look at him. तो खैर I mean हमारी लाइफ तो उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया हमारे लिए तो। बट हम नूर के लिए तो लड़ते रहेंगे, चाहे जब एज लॉन्ग एज वी लिव, हम नूर के लिए तो लड़ते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि ये किसी और के साथ कभी हो। ये नहीं हो सकता, किसी के साथ भी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है ये कितनी तकलीफ वाली बात है। ये कितनी तकलीफ देती है एक फैमिली को। इट ब्रेक्स अ फैमिली, इट ब्रेक्स अ खानदान, इट ब्रेक्स अ कंट्री, इट रियली ब्रेक्स एवरीवन, इट ब्रेक्स अ सोसाइटी। तो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, एंड लाइक हमें ऐसे लोगों को पनिश फौरन करना ज़रूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरह का क्राइम विल नॉट गो unpunished, it will be punished, and that's very very important, और जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। सर आप जब अमेरिका में थी, जब घर में आए पहली दफ़ा, तो यह घर में ज़ाहिर सी बात है जब आप पहले आते होंगे तो नूर आपको मिलती होगी, इंतज़ार करती होगी। yes, yeah. तो यहाँ पे जब आप आए तो वो क्या मैं ट्रैवल करने से पहले मुझे पता था मुझे आना है जुलाई 20th, there's no way I have to be with my family. ये एक ऐसी ट्रेजेडी है that you have to be with your family, तो I knew I was gonna come here, लेकिन एक महीने पहले ही, ट्रैवल करने से पहले ही, I was just telling my husband the whole time कि मेरे लिए ये जो पूरी जर्नी है ये बहुत मुश्किल जर्नी है, क्योंकि नूर की एक हमेशा एक्साइटमेंट होती थी। इतनी मैं एक्साइटेड होती थी नूर की, नूर को देखने के लिए एट द एयरपोर्ट। हमेशा लाइक चाहे जितनी भी लेट हो फ्लाइट जो भी हो, हमारी एक ऐसी बॉन्ड थी जो आई थिंक जितने भी लोग हमें जानते हैं, लाइक वी वर द बेंचमार्क ऑफ सिस्टर्स, लाइक बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा। एंड सो देन आई वाज लाइक कि मैं कैसे जाऊँ इस्लामाबाद, और मैं कैसे
कैसे जाऊँ इस्लामाबाद, and Noor's not going to be there at the airport for me, and that's my life now. Like she will never be at the airport for me. She will never, like इस्लामाबाद में आके हम लोग इतना मतलब है ना घूमते हैं फिरते हैं जो भी है, like रात रात को बातें कर रहे होते हैं, like eating और ये वो baking, like the things that sisters do. So I miss that. मेरी एक ही बहन थी, and I miss that a lot. And she was our baby. She was our baby. हम उसको नूरा बाबा, this is how we used to call her, Noories, what you doing Noor, इस तरह, like बहुत प्यार से हम उससे बात करते थे. नूर बाबा तो this was normal, like नूरा बाबा क्या कर रही हो, like this was very normal. अगर वो जरा से भी चुप हो जाती थी तो मैं मम्मा नूर को क्या हुआ है, क्यों चुप हो गई है, why is she quiet, मैं कहती हूँ अच्छा I'll talk to her in my own way, तो वो हमेशा है ना, मतलब है ना, she was a very good listener. She was always helpful. Like I remember at the age of 7, shayad. At the age of 7, she gave me an advice. Okay, Sara, next time when you're upset, just look in the mirror and smile. And just see how that changes your mood. At the age of 7, she is giving me that advice. She had such a pure heart. She was too good for this world. She really was too good. She was too good for this world. आप जो पहली दफ़ा अम्मी से मिले और शौकत साहब से भी, तो क्या था यहाँ पे घर में ही आप आए? जुलाई लास्ट ईयर जब मैं आई थी, मैं everyone has their own way of grieving, right? तो हर किसी का अलग वे होता है. मेरा होता है कि मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, मैं नम हो जाती हूँ. I just become numb. तो वो पूरे अमेरिका से फ़्लाइट भी बहुत लंबी होती है. It's about 24-25 hours journey. तो आई थिंक उस पूरी जर्नी में मैंने शायद सिर्फ 2 बातें की होंगी अपने हस्बैंड से. मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं बिल्कुल चुप थी. मैं एयरपोर्ट लैंड किया, मैं बिल्कुल चुप थी. आई मेट माई कज़न केम टू सी मी एट द एयरपोर्ट. मैं बिल्कुल चुप थी, मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी. मैं यहाँ पहुँची हूँ एंड मैं सबसे पहले नूर के कमरे में जाना चाह रही थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू गो सिट देयर. आई वॉन्टेड टू फील हर थिंग्स. मैंने कहा मैं किसी से नहीं मिलूंगी, मैं सिर्फ नूर के कमरे में जाऊंगी. I just went and sat there and I just looked at her stuff and I'm like 2 दिन पहले तो मेरी एक बहन थी, अब क्या हो गया? Like इतनी छोटी सी जिंदगी वो लेकर आई थी, इंसान को नहीं पता होता. And चलो, like with natural circumstances, with natural death, you come to terms with it, right? कोई और इंसान आपके प्यारे को हर्ट करे, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते. I don't know how my dad, like I don't know like किस तरह वो रात उन्होंने गुजारी होगी, if like I don't know how my mom, कितना मुश्किल वक्त है, वो कितना मुश्किल वो दिन था, like, और just because someone decided he wants to do that for no reason, कोई रीजन नहीं है, और रीजन भी नहीं होना चाहिए. खैर ऐसी चीज के लिए तो there is never a reason. आपको हक नहीं है किसी इंसान की जिंदगी लेना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह can do that, no one else. Who are you to do that? You cannot do that. So it's the worst thing जो किसी इंसान, किसी फैमिली के साथ हो सके. It's the worst thing. And I'm not sure कि क्यों ऐसा नूर के साथ हुआ. I don't know. But I don't know.